चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए हम लोग शुरू किए हुए थे क्या जी, छप्पै नाभा दास, है ना। कल हम पढ़ लिए थे लेखक परिचय यानी कविता का, यानी कवि परिचय पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ना है जी, कविता का अर्थ। समझे, किनके द्वारा, नीरज सर के द्वारा। ठीक, ये नीरज सर है, बड़ा बउआ ऐसे लग रहे हैं, टोभा। समझा, सुना तो पहले शांत रहो, कह दो ये झूठ है। ठीक, चलो सुनते सुने सर। तो हम लोग नाभा दास के बारे में पढ़ चुके थे। बेचारे छोटे से उम्र में चले गए थे ऊपर। ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, है ना। हाँ, बहुत कम उम्र में चले गए थे ना, इसलिए। समझे। तो आप लोग कल नहीं आए थे, कुछ लोग और कुछ लोग आए थे, तब वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। समझें। और ऑब्जेक्टिव वाला किनको किनको नहीं मिला था, तो जिनको नहीं मिला था वो जाके यहाँ निकाल के दे देंगे, वीडियो देख के अपना सही मार लीजिएगा। कल ये कौन कौन सही मारे थे वीडियो देख के, ना वीडियो देख के मारना है, गुरे मत देना मत, हमें को व्यूअर बढ़त तो हेकरा से मांग रही है। कल तो नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, देखो इधर पहले तो याद रखना। चलो शुरू करते हैं हम लोग एक बार फिर से। छप्पै, सुनो पहले, ये छप्पै में दो गो, ये जो छप्पै में नाभा दास जी जो हैं, कुछ उनकर लेखनी कबीर दास की लेखनी लेते हैं, और कुछ जो है सूरदास जी के, है ना। छप्पै का मतलब क्या होता है जी, मतलब एगो में 6 गो पंक्तियां रहेगा, है ना, 6 लाइन रहेगा, उसी को बोलते हैं छप्पै। समझे। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, दोनों के 6-6 गो पंक्ति है छप्पै में। पहला छप्पै किनका है जी, कबीर। देखो, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। मतलब ये क्या कह रहे हैं जी, नाभा दास जी कह रहे हैं ना, ये देखो पहला बात क्या बोले कि ना, अगर हमको लिखना हो इसका अर्थ तो लिखना है यहीं से ऐसे करके कि नाभा दास द्वारा रचित छप्पे में कबीर के संदर्भ में कही गई यह पंक्ति बताती है कि ईश्वर सच्ची भक्ति के बिना किए गए सभी कर्म धर्म योग यश व्रत यज्ञ व्रत दान व्यर्थ है। मतलब यहाँ पे तो लिखने का स्टाइल बता दिए, अब किसी में नहीं बताएंगे, इस सबको ऐसे ही मान लो कि अगर उनका वाला सूरदास वाला रहता तो लिखते क्या, नाभा दास द्वारा रचित छप्पे में कबीर दास सूरदास के संदर्भ में कही गई यह पंक्ति बताती है कि फलान फलान, मतलब ऐसे शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। मतलब क्या है कि जो देखो, अगर हम लोग कोई भी धर्म कर रहे हैं, है ना, कोई भी दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी करें, अगर वो सच्चे निष्ठा से ना हो, है ना, अगर वो धर्म के बिना ना, अगर वो प्रेम के बिना ना हो, तो वो धर्म क्या हो जाता है जी, अधर्म हो जाता है ना। अब ये नहीं कि खाली दिखावा वाला हम लोग धर्म करें, कोई आया 2 रुपया दान दे दिए और फिर जाए कोई के लूट लिए, ऐसा नहीं। समझे। धर्म यहां सीधे बोल रहे हैं, देखो कि फिर बोल रहे हैं ना कि अगर धर्म तुम कर रहे हो, दिखावा वाला धर्म कर रहे हो, समझा, कुछ भी तुम योग करो या यज्ञ करो, चाहे तुम भी कुछ भी व्रत कर लो, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं उसका लाभ मिलेगा। कबीर के अनुसार यदि धर्म में प्रेम और भक्ति नहीं है तो वह धर्म अधर्म का समान है, और ऐसा कर्म केवल दिखावा होता है। समझे। ठीक, मतलब क्या है जी, कबीर कह रहे हैं कि अगर हम लोग कतनो कुछ करते रह जाएं, धर्म करे, दान करे,
दिखावा का एकदम बैठ के पूरा यज्ञ करे, है ना, ओम टांडव टांड टांड, चाहे से ओम त्रिम 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 भट स्वाहा, कुछ भी कर लो, कोई भी तुम मंत्र पढ़ लो, लेकिन अगर जिस धर्म में प्रेम नहीं है, जिस धर्म में सच्ची करुणा नहीं है, जिस धर्म में सच्चाई नहीं है, वो धर्म, वो यज्ञ, वो काम, वो दान, सब के सब व्यर्थ होता है। समझे? इसीलिए यहां पर देखो वो बोल रहे हैं कि जो भी अगर ऐसा कर रहा है वो धर्म नहीं कर रहा है, जो दिखावा कर रहा है वो धर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऐसा ही दिखावा, एक पाखंड है वो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने गीता में कि देखो, एगो से बोलते हैं कि क्या तुम ये मंदिर में पूजा करने को धर्म कहते हो? ये मेरा वाणी नहीं, कृष्ण जी का वाणी है, ठीक ना। तुम ये जो हवन कर रहा है कोई, तो तुम इसको धर्म कहते हो? ये यही धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो सच्चाई से किया जाए कोई काम, जो सच्चाई से किया गया जो काम है, जो कर्म है, सच्चे निष्ठा से जो किया गया कर्म है, वही धर्म है। धर्म वो नहीं है जो हम दिखावा कर रहे हैं। समझे? मुरेठा बांध के रोड पर निकल गए, वो धर्म नहीं है, वो एक मात्र दिखावा है। वो धर्म के साथ अधर्म हो रहा है। समझे ना? तो धर्म के साथ अधर्म नहीं करना है। समझे? चलिए अब अगला पे चलते हैं हम लोग। फिर क्या है पर बोल रहे हैं कि हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी सबदी राखी, पक्षपात नहीं बचन बचन सत्य ही के हित की भाषी। देखो, कबीर ने रमैनी, रमैनी शब्द यानी क्या बोल रहे हैं जहां पे शब्द का मतलब शब्द होता है, और साखी के माध्यम से जो भी उपदेश दिए वे हिंदू और तुर्क, तुर्क मतलब क्या जी, मुस्लिम, दोनों के लिए समान रूप से मान्य है और प्रमाण प्रमाण स्वरूप है। अब ये नहीं कहते हैं कबीर जी जो हैं खाली ये नहीं कि हिंदू को सिखलाएं अब मुसलमान को नहीं, दोनों के बारे में बोल रहे हैं कि अगर दोनों लोगों में, दोनों धर्मों में अगर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म का काम नहीं हो रहा है, वो अधर्म का काम हो रहा है। समझे? धर्म का काम वही है जो सच्चे मन से, मंदिर में ना जाए भल है, मस्जिद में ना जाए भल है, लेकिन सच्चे मन से किसी का मतलब आदर करे, किसी का आराधना करें, वो सच्चा धर्म है। समझे? अब देखो, उन्होंने दोनों धर्मों की कुरीतियों को आईना दिखाया है। कबीर जी सिर्फ एक धर्म को नहीं, जितना भी यहां धर्म है और जितना धर्म में जो कुरीतियां हो रही है, वो बौद्ध धर्म हो, ईसाई हो, जैन हो, या हिंदू हो, या मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबको वो दिखाते हैं। सब में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों को दूर करना ही इनका काम था। समझे? आज हम लोग भी करते हैं, उठाते हैं, बांधते हैं भगवा रंग, कहते हैं जय श्री राम। राम नाम से मन में शांति आना चाहिए। अब राम नाम आता है तो क्या हो जाता है, यहां पे अशांति फैल रहा है। राम जी के नाम लेके हम लोग बध कर दे रहे हैं। देखिए, राम जी का नाम, का राम नाम प्रतीक है शांति का, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे अशांति ही अशांति कर रहे हैं। रोड पर लोग निकल जाता है लेके कहता है जय श्री राम, लगता है कि मारे आ रहा है ना। समझे? राम नाम, राम, पहले देखो, पहले लोग जो करते थे आराधना, वो अकेले बैठ गए और राम नाम लेते तो लगता था एकदम पूरा मस्तिष्क जो है एकदम गूंज उठा और एकदम शांति मिलता था, शांति मिलता है। अभी भी तुम ज्यादा कुछ नहीं, ये भीड़ से हट के हल्का दूर बैठ के राम नाम का जप करना, कितना मजा आता है। ठीक, कितना शांति आता है, शांति दम प्रतीत होता है। चाहे ओम नमः बोलो, ओम नमः भागवते वासुदेव ऐसे करके, चाहे ऐसे बोलो ओम ऐसे करके बोलो,
ठीक। तो इतना अगर ऐसे तुम बोलेगी ना मन अकेला में जाकर शांति में, तो तुम्हारे मन में एकदम गहन आएगा, एकदम शांत मन हो जाएगा, है ना। लेकिन आज हम लोग वैसा नहीं है, समझे। तो वही बोल रहे हैं कि सिर्फ दिखावा करना भक्ति नहीं है, दिखावा करना धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हृदय से किया जाए, जो सच्चाई रूप से किया जाए, ठीक है। कबीर की वाणी में कभी कोई पक्षपात नहीं था। उन्होंने ना तो कोई हिंदुओं का पक्ष लिया और न ही मुसलमानों का। उन्होंने केवल सत्य को ही प्रधानता दी है, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह किसी विशेष वर्ग या कोई विशेष जाति के लिए नहीं था, समझे। इन्होंने जो कहा वो कोई विशेष जाति के लिए नहीं या विशेष धर्म के लिए नहीं था, वो सब के लिए था, समझे। बल्कि वह संपूर्ण मानवता के कल्याण और सबके हित के लिए कहा है ना। कबीर जी जो हैं सिर्फ एक के लिए नहीं कहते हैं, वो पूरे मानवता के लिए कहते हैं, पूरे दुनिया के लिए वो कहते हैं ये बात, समझें। अब क्या है यहां पर जी अगला, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। मतलब क्या बोल रहे हैं, कबीर की आस्था ऐसी थी कि उन्होंने संसार में जो सत्य देखा उन उसे बिना किसी की परवाह किए या बिना किसी के चापलूसी के, है ना, या मुख मुंह देख ली, वो क्या किए जी, वो बातें कहीं, है ना। ये नहीं है कि देख ले कि हई हमरे भईवा लगता है कि है, ये हमारे कैटेगरिया के है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलते, ठीक। जो सत्य है, या तुम भाई रहो या हमारे संबंधी रहो या हमारे धर्म का रहो, चाहे तुम दूसरा धर्म का रहो, उससे कोई फर्क इनको नहीं पड़ता था, समझे। ये सत्य जो था वो सत्य को बोलते थे, समझे, ठीक। अब यहां पर देखो, कबीर ने हिंदू मुस्लिम में भेद, जाति पाति और रूढ़िवादी छह दर्शनों का आदर नहीं किया। उन्होंने दिखावे की भक्ति को क्या जी तुच्छ माना और केवल प्रेम भक्ति को ही सत्य कहा, है ना। जैसे में राधा, क्या उसको बोलते हैं, मीरा, जो भक्ति की है, जैसे में कबीर किए हैं, फिर एगो रविदास जी जो हैं वो किए हैं, ठीक। ये सब जो हैं बहुत अच्छे थे और वो सत्य के प्रमाण पर चलते थे, समझे। तो यहां पर आप भी लोग भी ये याद रखिएगा, कभी भी दिखावा वाला पूजा नहीं करना है या दिखावा वाला मंदिर और मस्जिद में नहीं जाना है, दिखावे के लिए नहीं जाना है। जाना है तो किसके लिए जी, श्रद्धा से जाओ, और नहीं तो मत जाओ, क्योंकि जानते हो कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक, समझे। कोई भी कहे बहुत अच्छा कहे गए हैं, कुछ कोई भी कहे उससे मतलब नहीं है, ठीक। हम पहले ही अभी रविदास जी का नाम लिए थे ना जी, अभी पहले ही नाम हम ले चुके हैं उनका, ठीक। तो यहां पर कोई भी कहे, लेकिन सबके लिए बात दम सही है, ठीक। मन में सत्य, मन में दूसरे के प्रति करुणा, मन में दया रखना चाहिए, है ना। तभी जाकर धर्म जो है वो सही हो सकता है। नहीं तो अगर हम लोग खाली दिखावा करते हैं, मंदिर में जाएंगे और खाली बस घंटी पीड़ित रहो तो भगवान सुन जाएंगे, ऐ? नहीं, अन्नस बरता तुम्हारे, शांत रहो, तुम्हारे पास अगर हम आके पूरा एकदम घंटी से बजाएंगे, क्या तुमको अन्नस नहीं बढ़ेगा, मारू करेगी। तो क्या बता, भगवान के सामने तो जाएगी आ तू वहां पे जाए घंटी बजाएगी तो उनको अन्नस नहीं बढ़ता होगा, नहीं। बता भोरवा में ना भर दिन जगह हूं तू, ऐ नहीं, ठीक। क्या क्या एक समझ नहीं समझ तुम्हारा बात,
एगो बहुत अच्छा बात कहे थे, एगो बहुत अच्छा बात कहे थे, क्या सुनो मुझे। मंदिर ऐसे, ऐसे भी उसको बोलते हैं, पत्थर पूजे से हरि मिले, ए पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो चलो पहाड़े को पूजे, बड़का पत्थर है ना, समझी। तो ये सब वहां पर तर्क न करो, समझी क्या। हाँ मैं, हाँ नहीं, ये बोल रहे हैं कि भगवान को सच्चे रूप में मानो, ये न भगवान से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जो भगवान के लिए दिखावा करते हैं, जो पाखंड करते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। उल्टा तो समझ रही हो, समझी। ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, चाहे भगवान के बारे में बुरा बोल रहे हैं, नहीं। बोल रहे हैं कि सच्चे रूप से भगवान को मानो। धर्म वही है जो प्यार से, जहां प्रेम है वही धर्म है, समझी। ये भगवान से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं छोटे, तुम एकदम साफ उल्टा भाग रही थी, ठीक है। तो ये उल्टा मत जाओ वहां पे। चलो अब यहां देखो, अब आ गया सूरदास जी वाला। देखो क्या है जी यहाँ पे, उक्ति उक्ति चौ अनुप्रयास वर्ण अस्थि अति भारी, है ना। वच वचन वचन प्रोसिते निर प्रोति प्रोति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। मतलब क्या बोलते हैं, सूरदास की कविता में नवीन और चमत्कार पूर्ण उक्ति, युक्ति मतलब कथन, है ना, अद्भुत अनुप्रयास, अनुप्रास अलंकार और वर्णों का सटीक विन्यास बहुत भारी है। वे जिस वचन या भाव प्रेम को लेकर काव्य शुरू करें उसका अंत तक निर्वाह करते हैं। यानी ये जो है, जौन चीज को उठाते हैं एक बार, उसको एकदम पूरा करने का काम ये करते हैं, समझे, है ना। और ये नहीं कि बस ऐसे ही एकदम प्रेम से, एकदम भाव से, एकदम लगन से। अब ये ना कि हम 12th में पढ़े अली है, आके से ओ सर जी छुट्टी करा ना हो, छुट्टी करो, छोड़ दे आज बिहान, ठीक। और उनकी कविता के तुक बहुत ही अद्भुत अर्थ प्रकट करता है। आप पढ़े हैं सूरदास जी की कविता, है ना। इनकर जो कविता जो है वो बहुत ही अच्छा अर्थ प्रकट करता है, ऐसी ही नहीं कोई बेतुका अर्थ रहता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना परकाशी। बोलते हैं सूरदास जी के हृदय में दिव्य दृष्टि, जानते हो नाम है सूरदास जी, दोनों दृष्टि से अंधे थे, है ना। तो इनके पास कौन सा दृष्टि था, दिव्य दृष्टि, आत्मा का दृष्टि, मन की दृष्टि था इनके पास, जिनसे वो पूरा दुनिया को देख पाते थे, समझ पाते थे, है ना। अलौकिक ज्ञान था, बोल सकते कि अलौकिक ज्ञान, है ना। एक बोल सकते प्राकृतिक ज्ञान था इनके पास, के माध्यम से भगवान हरि, हरि याद रखना, ये किनके भक्त थे जी सूरदास जी, श्री कृष्ण के थे, समझो। देखिए पढ़ी थी ना, तो वहां पर एक बार भोर में उठाने वाला बात को बता रहे थे, एक बार बता रहे थे क्या जी, कि कैसे कृष्ण जी अपने पप्पा के जंघा पे बैठे हुए हैं और बैठकर कैसे खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे जी, वो अपने मुख में खा रहे थे। ऐसा एक अद्भुत, एक ऐसा एक अद्भुत रचना वहां लीला चल रहा था, जो कि तीनों लोक में वैसा जो कि तीनों लोक में वैसा नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं किसी के गोद में बैठकर वो भोजन कर रहे थे, है ना। और उनकी मम्मी देखो कितना दम अच्छा से जाके उठा रही थी, है ना, समझे। अब सुनो पहले कि लीलाएं,
लीलाएं प्रतिबिंबित होती है, अर्थात उनके हृदय में कृष्ण की लीला साक्षात प्रकट हो जाती थी। उन्होंने सूरदास ने अपनी रचना यानी जीभ से कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का वर्णन किया। किया है ना, देखिए है ना, पढ़ी है ना सूरदास जी बोला पद में। देखो, विमल बुद्धि सो तासुकी, जो यह गुणी श्रवण ननी धैर्य, सूर्य कवि सूर्य कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। मतलब क्या है ना कि नाभादास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सूरदास जी के कही भगवान के गुणों का सुनता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, मतलब वो एक अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, नाभादास कहते हैं कि ऐसी कोई कवि नहीं था, ऐसा कोई कवि नहीं था जिन्होंने इनका वखान नहीं सुना है, इनकी कविता नहीं सुना है, और कविता सुने तो उसका मुड़ी जो है हमें ऐसे डोलता था। समझे ना। जो सूरदास जी कविताओं को सुनकर सिर चलाना, सिर चालन ना करे, अर्थात तो उनकी बातों में हामी ना भरे, ऐसा कोई था ही नहीं, है ना। समझे। तो इनकी लेखनी में देखिए ये कैसे कवि थे, इनके पास कैसा ज्ञान था, अलौकिक ज्ञान था, अलौकिक दृष्टि था। ठीक, समझे ना। तो समझ में आया कि भगवान का कभी भी पूजा करना चाहिए तो यहां से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, है ना। समझे, क्योंकि वही पूजा जो होता है सार्थक होता है। कतनो तुम शांत रहो, कतनो तुम हवन कर लो, कतनो मंदिर धो लो, या कतनो नारा लगा लो, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। समझे, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। ठीक, भगवान जो है सबके हृदय में वास करते हैं। उनको ढूंढना है तो अपने में ढूंढो, मंदिरों में मत ढूंढो। समझे, अपने में अपने मन को शांति करके एक बार अपने आप को जगा के देखो, फिर देखो भगवान को ढूंढ लेगा। ठीक, क्या मन को जगाओ, अंतर आत्मा को जगाओ, वो ढूंढेगा। ठीक, और उसको जगाने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा, दम एकांत में। समझी। नहीं नहीं, देखो जैसे मैं तुम देखा प्रहलाद जो था ना, प्रहलाद कहा था शांत रहो, क्या लग मुड़ अब कर रहा है, शांत रहो। प्रहलाद जो था ना, प्रहलाद वहां पे हिरण्य कश्यप के जो बेटा था, वो कहा था, उनसे पूछा गया था कि तुम बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। वो बोले कि हम में, तुम में, खड़े खम में, सभी जगह भगवान है। तो बोले कि क्या ये खम्भे में भगवान है, बोला कि हाँ है। वो एक बार मारा, नहीं दिखे, कहा कहाँ तुम्हारे भगवान है, क्या इस खम्भे में हो सकते हैं, बोले कि हाँ है ना। ये भी मारता है, वहां सीधे निकलते हैं नरसिम्हा, है ना, नरसिम्हा निकलते हैं। तो बताओ क्या कभी प्रहलाद गया था मंदिरों में पूजा करने? वो भर दिन जपता था, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः। शांत रहो। ठीक, अबे लड्डू लेके तो वो ऐसे ही मतलब घूम रहे थे, बचपन था, घूमे चले गए। लेकिन मेन पूजा उनका क्या था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक, वो तो उतना बनाया हुआ दिखाया था, क्या वो तो मसाला डाल के उतना दिखाया गया है, वास्तव में कैसा होगा ये थोड़ी ना दिखाया गया है। ठीक, तो कभी भी पूजा मन से शांति पूर्वक और प्रेम से होना चाहिए। ये नहीं कि पूजा करे थी, चपलवा के कर बढ़िया है लेके सोच। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। समझे। कहा देखो न्यूटन, एगो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट है, नाम सुनी होगी सर। वो कहे हैं कि कोई भी काम को करो तो उस जब कोई काम को करना शुरू कर दिए तो पूरा अपना तन और मन
उसी काम में लगा दो, क्योंकि अगर तुम उस काम में तन और मन दोनों लगा दोगे तो उसके करने का इच्छा तुम में ज्यादा जागृत हो जाएगी। अगर मन को यहां रखोगे और तन को कहीं और, या मन तन को कहीं यहां, तन को यहां पर काम करने में लगा दिए और मन को कहीं और रखोगे, तब फिर तुमसे काम अच्छा से नहीं होगा। समझे? ठीक, तो ये सब बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसके साथ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। रुको 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 रुको।